नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पणा। अक्सर आप मुझे ब्लैक कैनवास में देखते हैं क्योंकि मैं आपके सामने समाज की काली सच्चाइयां उजागर करती हूं। लेकिन आज मैं उजाले में आई हूं क्योंकि आज अंधेरा किसी एक घटना में नहीं है। अंधेरा उस सोच में है, उस व्यवस्था में है, उस समाज में है जिसने बेटियों के भरोसे को ही तोड़ दिया। एक प्रमुख अखबार की खबर ने झकझोर कर रख दिया है और आज की कहानी सुनकर शायद आपका सिर भी झुक जाए, क्योंकि यह कहानी किसी गली के गुंडे की नहीं है। यह कहानी स्कूल के भीतर बैठे उन लोगों की है जिन्हें हम गुरु कहते हैं। स्कूल जहां से बच्चों के सपनों की पहली उड़ान शुरू होती है, जहां नन्ही आंखों में डॉक्टर बनने के सपने होते हैं, अफसर बनने की उम्मीद होती है और माता पिता का भरोसा होता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी स्कूल की दीवारों के भीतर बेटियों का बचपन ही नोच लिया जाए तो। राजस्थान में 2020 से 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़ के 61 मामले सामने आए हैं। 61, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 61 टूटी हुई मासूमियतें हैं। 61 डर से भरी रातें हैं और 61 परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें हैं। सीकर के एक गांव में एक हेडमास्टर पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। नतीजा, बच्चियां स्कूल जाने से डर गई। झुंझुनू में भी एक प्रिंसिपल ने वही दरिंदगी दोहराई। घर बदल गए, स्कूल बदल गए, लेकिन उन बच्चियों के मन का डर नहीं बदला। सोचिए, जिस स्कूल में माता पिता अपनी बेटियों को भविष्य बनाने भेजते हैं, अगर वही स्कूल उनका भरोसा ही तोड़ दे तो फिर समाज किस पर भरोसा करेगा। हर साल शिक्षक दिवस पर हम वही दोहा दोहराते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। लेकिन आज सवाल यह है, अगर गुरु ही दरिंदा बन जाए तो बच्चियां किसके पांव छुएं? कबीर ने कहा था, गुरु वो है जो अज्ञान का अंधेरा दूर करे। लेकिन अगर वही गुरु बेटियों के जीवन में अंधेरा भर दे तो वो गुरु नहीं, समाज के माथे पर लगा सबसे बड़ा कलंक है। और यहां सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं है, सवाल समाज का भी है, सरकार का भी है और पूरे सिस्टम का भी है। क्योंकि हर बार घटना के बाद सस्पेंशंस की खबरें आती हैं, जांच की घोषणा होती है और कुछ महीनों बाद सब शांत हो जाता है, फाइलें बंद हो जाती हैं, लेकिन बेटियों के मन में बैठा डर कभी बंद नहीं होता। हमारे सिस्टम में फाइलें जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन बेटियों के घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। अगर स्कूल भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम बेटियों को कहां भेजेंगे? समाज बेटियों को संस्कार सिखाता है, सरकार सुरक्षा के दावे करती है और सिस्टम नियमों की किताब दिखाता है। लेकिन सच यही है, जब तक अपराधी को कठोर सजा नहीं मिलेगी, जब तक सिस्टम की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों और घोषणाओं में ही रहेगी। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बनती, शिक्षा विश्वास से बनती है। और जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक बच्ची नहीं टूटती, पूरी पीढ़ी का भविष्य हिल जाता है। हर मंच से एक नारा गूंजता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सवाल यही है, अगर बेटियां स्कूल में ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर गुरु ही भक्षक बन रहे हैं, अगर सिस्टम हर बार सिर्फ कागजों में कार्रवाई करता है, तो फिर यह नारा आखिर किसके लिए है? क्योंकि सच ये है, बेटी बचाओ पोस्टरों में लिखा है, बेटी पढ़ाओ भाषणों में बोला जाता है। जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह बेटियां स्कूल जाने से डर रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमें यह नारा दोहराने से पहले
रुककर सोचना होगा, क्योंकि नारे तभी अच्छे लगते हैं जब जमीन पर सच भी उनके साथ खड़ा हो। वरना डर यह है कि कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक दिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों की पंक्ति बनकर ना रह जाए, और तब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं होगा, पूरे समाज से होगा। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।